जय हिंद साथियों। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के ऐसे 20 धाकड़ नेता जो 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को सत्ता में ला सकते हैं, वो कौन से ऐसे 20 नेता हैं, उनका आज राजनीतिक आकलन करेंगे, उनके राजनीतिक प्रभाव का मूल्यांकन करेंगे और इनमें से अगर आपका कोई फेवरेट नेता है तो उनके बारे में कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो अखिलेश के ऐसे 20 नेता जो सपा को 2027 में सत्ता में ला सकते हैं। जैसा कि आपको पता है 2027 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी करो या मरो की स्थिति में मजबूती के साथ जमीन पर उतर चुकी है। संगठन का छोटा नेता हो या पार्टी का बड़ा नेता हो, मजबूती के साथ अपने अपने विधानसभा में उतर चुका है। अब इसी क्रम में जानेंगे कि ऐसे कौन से नेता हैं 20, उनका राजनीतिक प्रभाव क्या है और 27 में क्या अखिलेश यादव को वो सत्ता में ला सकते हैं। तो बिना किसी देर के शुरुआत किए यहाँ पर आप देख सकते हो पहला नाम आता है जौनपुर के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा की। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का एक बड़ा नाम। राजनीतिक अनुभव कितना है, राजनीतिक आकलन क्या है, आज इनके बारे में पहले जान लेते हैं। नंबर 1 है, पहला नाम है। अगर आपके भी ये फेवरेट नेता हैं तो आप इनके बारे में जरूर बताइएगा। देखिए, राजनीतिक अनुभव है, उत्तर प्रदेश सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों में ये मंत्री रह चुके हैं और बीएसपी सरकार के दौरान संगठन और चुनावी प्रबंधों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती थी। पूर्वांचल और कुशवाहा शाक्य मौर्य समाज में इनका प्रभाव रहा है। लगभग 3 दशक से अधिक समय से सक्रिय राजनीति में है। अब राजनीतिक ताकत का आकलन देख लेते हैं। संगठन क्षमता स्थिति बहुत मजबूत है। ओबीसी समाज में पकड़ मजबूत है। पूर्वांचल में प्रभाव अच्छा है। राज्यव्यापी जनाधार माध्यम है। चुनावी प्रबंध मजबूत है। राष्ट्रीय स्तर की पहचान सीमित है। अगर आप भी बाबू सिंह कुशवाहा के दीवाने होंगे, आप बताइए कि अगर अखिलेश यादव इनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हैं पूर्वांचल की, तो क्या उस जिम्मेदारी को निभा पाएंगे? आप बाबू सिंह कुशवाहा की राजनीति को कैसे देखते हो? क्या 27 में आसपास के इलाके में सपा को मजबूती के साथ विजयश्री प्राप्ति करवा पाएंगे? आप बताइएगा साथियों। अब चलिए दूसरा नाम, शिवपाल सिंह यादव। संगठन और सरकार का काफी इनको अनुभव है। यहाँ पर आप देख सकते हो संगठन पर मजबूत पकड़। समाजवादी पार्टी की जमीनी ढांचे को खड़ा करने में इनकी बड़ी भूमिका मानी जाती है। कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं से सीधा संपर्क इनकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। मुलायम सिंह यादव के दौर में इन्हें संगठन का सबसे मजबूत प्रबंधक भी माना जाता है। अब देखिए, संगठन पर मजबूत पकड़, समाजवादी पार्टी की जमीनी ढांचे को खड़ा करने में इनका बहुत ही योगदान है। अब देखिए, चुनाव जिताने की क्षमता, जशवंत नगर सीट पर उनका लगातार जीतना उनकी व्यक्तिगत राजनीति का पकड़ दर्शाता है। इटावा हुआ, मैनपुरी हुई, फिरोजाबाद हुआ, आसपास के यादव बहुल क्षेत्रों में इनका प्रभाव काफी माना जाता है। तो शिवपाल सिंह यादव संगठन के चाणक्य भी कहे जाते हैं। अब आप बताओ कि जब अखिलेश यादव 27 की जिम्मेदारी इनको सौंपेंगे तो क्या शिवपाल चचा मजबूती के साथ उस जिम्मेदारी को निभा पाएंगे? आप शिवपाल सिंह यादव का राजनीतिक आकलन कैसे करते हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब चलते हैं दूसरे नेता की तरफ, सनातन पांडे। सनातन पांडे बलिया और पूर्वांचल में काफी मजबूत चेहरा है और भारतीय जनता पार्टी इनको बदनाम करने के लिए, आपको पता है, हाल ही में इनका नाम चर्चा में आया है। अब देखिए, यहाँ पर बलिया और पूर्वांचल में मजबूत जमीनी पकड़ रखते हैं। इसके लिए कई चुनाव हारने के बाद भी राजनीतिक प्रभाव बनाए रखा और 24 में लोकसभा चुनाव जीतकर ये सांसद बने। अब देखिए, ब्राह्मण समाज के प्रभावशाली चेहरे के रूप में समाजवादी पार्टी में उनकी पहचान है, जिससे पार्टी पूर्वांचल में सामाजिक संतुलन बनाने में मदद मिलती है। अब देखिए, आक्रामक और मुखर नेता माने जाते हैं जो स्थानीय मुद्दों को खुलकर उठाते हैं और अधिकारियों को के खिलाफ भी खुलकर ये बोलते हैं। 1990 के दशक से समाजवादी पार्टी राजनीति से जुड़े होने के कारण इनकी पास लंबा संगठन और चुनावी अनुभव है। सनातन पांडे के अगर आप दीवाने होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आप सनातन पांडे जी का राजनीतिक आकलन कैसे करते हो। अब यहाँ पर देखिए, आजम खान साहब, उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा नाम, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन जितना आजम खान को तोड़ते गए, आजम खान उतना निखरते गए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो साथियों, समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताओं में शामिल और पार्टी को खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका आजम खान साहब की है। रामपुर से 10 बार विधायक रहे हैं, जो उनकी जमीनी पकड़ को दर्शाता है। मुस्लिम समुदाय में लंबे समय तक समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ा चेहरा माने गए। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के दोनों दौर में पार्टी के प्रमुख राजनीतिकारों में गिने गए। प्रशासनिक अनुभव भी काफी रहा। उत्तर प्रदेश सरकार में कई बार ये कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं साथियों। तो आप बताइए कि 2027 में आप आजम खान साहब की राजनीतिक आकलन को कैसे देखते हो
और अपना राय आजम खान साहब को लेकर भी जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए लालजी वर्मा, राजनीतिक मूल्यांकन। जैसा कि आपको पता है लालजी वर्मा उत्तर प्रदेश की सरकार में मजबूती के साथ मंत्री भी रह चुके हैं और मजबूती के साथ जमीनी नेता भी हैं। अब देखिए इनका क्षेत्र और स्थिति, जनाधार बहुत मजबूत है, संगठन क्षमता मजबूत है, प्रशासनिक अनुभव बहुत मजबूत है, चुनावी प्रबंध मजबूत है और राज्यव्यापी प्रभाव मध्यम है। क्योंकि राज्य बड़ा है उत्तर प्रदेश और ये अपने इलाके में काफी मजबूत नेता माने जाते हैं और कुर्मी समाज में काफी अच्छा पकड़ है। अगर आप भी लालजी वर्मा के चाहने वाले होंगे, दीवाने होंगे, तो आप इनको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं यहाँ पर इंद्रजीत सरोज, इनका भी राजनीतिक मूल्यांकन मैं आपको अब बताने वाला हूं। अगर आप भी इंद्रजीत सरोज के दीवाने हो, चाहने वाले हो, आपके महबूब नेता ये हैं, तो इनके बारे में आप अपना राय दे सकते हो। अब देखिए राजनीतिक मूल्यांकन इनका, क्षेत्र दलित समाज में स्थिति बहुत मजबूत है इनकी, क्षेत्र संगठन क्षमता काफी मजबूत है, प्रशासनिक अनुभव बहुत मजबूत है, चुनावी प्रबंध मजबूत है, राज्यव्यापी प्रभाव यहाँ पर मध्यम है। अगर आप भी इंद्रजीत सरोज के दीवाने होंगे तो अपना राय इनको लेकर दीजिएगा और बताइएगा कि आपके हिसाब से इनका राजनीतिक मूल्यांकन क्या हो सकता है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, रामअचल राजभर समाज से आते हैं और राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड इनकी क्या है। आप देख सकते हो क्षेत्र और अंक, जनाधार के मामले में 8.5 पॉइंट इनको मिलता है, संगठन के मामले में 9 पॉइंट इनको मिलता है, चुनावी अनुभव को 9 पॉइंट लेते हैं, प्रशासनिक अनुभव को 8.5 देखते हैं, राज्यव्यापी प्रभाव 7, कोई बड़ा फेमस चेहरा नहीं है लेकिन अपने इलाके में अपने आसपास क्षेत्रों में काफी मजबूती के साथ जाने जाते हैं। राजभर समाज में प्रभाव यहाँ पर 9 अंक इनको मिलते हैं। यानी कुल मिलाकर आप अगर राजनीतिक आकलन रामअचल राजभर जी का करना चाहोगे तो आप इनको कितना नंबर दोगे, आप अपना राय दीजिए 10 में से। अब यहाँ पर चलते हैं माता प्रसाद पांडे, पूर्वांचल का बड़ा नाम, बड़ा चेहरा। अब इनका राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड देखिए, क्षेत्र और अंक, अनुभव इनको 10 अंकों में से 10 से 10 मिल रहा है, संगठन क्षमता 8.5 पॉइंट मिल रहा है, विधानसभा में प्रभाव 9.5 पॉइंट मिल रहा है, जनाधार 8 पॉइंट है, प्रशासनिक अनुभव 9 पॉइंट है, राज्यव्यापी सम्मान 9 पॉइंट है। क्योंकि माता प्रसाद पांडे विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में इनकी पहचान काफी मजबूती के साथ है। अगर आप भी माता प्रसाद पांडे के चाहने वाले दीवाने होंगे तो बताइए कि आप माता प्रसाद पांडे जी का राजनीतिक आकलन कैसे करोगे और क्या जब अखिलेश यादव जी इनको जिम्मेदारी सौंपेंगे तो क्या मजबूती के साथ निभा पाएंगे। अब आप चलते हैं अगली तरफ, दुर्गा प्रसाद यादव, राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड इनकी जानते हैं। अगर आप आजमगढ़ के होंगे तो आप इनके बारे में जरूर जानते होंगे। इनका कोई बड़ा कद और इनका शानदार नेता है, ये कोई परिचय के मोहताज नहीं, 9 से 9 बार के विधायक हैं, 10वां बार 80 नंबर है। अब देख सकते हो राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड, क्षेत्र अंक 10, जनाधार इनका 9.5%, 9.5 पॉइंट है, चुनाव जीतने की क्षमता 9.5 पॉइंट है, संगठन क्षमता 8.5 पॉइंट है, प्रशासनिक अनुभव 9 पॉइंट है, पूर्वांचल में प्रभाव 9 पॉइंट है, राज्यव्यापी प्रभाव 8 पॉइंट है। अगर राज्यव्यापी प्रभाव छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अंक यहाँ पर दुर्गा प्रसाद यादव जी को मिलते हैं, क्योंकि ये इतने बार के विधायक हैं कि हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे साथियों। अगर आप भी दुर्गा प्रसाद के दीवाने चाहने वाले हो तो आप इनको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर चलते हैं दद्दू प्रसाद, राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड देखिए, क्षेत्र दलित समाज में प्रभाव 8.5 पॉइंट इनको मिलते हैं, संगठन क्षमता 8.5 पॉइंट इनको मिलते हैं, प्रशासनिक अनुभव 8 मिलते हैं, चुनावी पकड़ 7.5 मिलते हैं, बुंदेलखंड में प्रभाव 8.5 मिलते हैं और राज्यव्यापी प्रभाव यानी पूरे उत्तर प्रदेश में प्रभाव इनका 7 पॉइंट मिलते हैं। दद्दू प्रसाद भी एक बड़ा नाम है और पूर्व की सरकारों में अच्छा खासा पकड़ इनका रहा है। अब 2027 के विधानसभा चुनाव में दद्दू प्रसाद को आप कैसे देखते हैं, इनका राजनीतिक आकलन आप कैसे करते हैं, बताइएगा। अब यहाँ पर चलते हैं राम प्रसाद चौधरी, राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड। अगर आप यहाँ पर बस्ती के होंगे तो बड़ा नाम है और यहाँ पर आप देख सकते हो क्षेत्र और अंक, कुर्मी समाज में प्रभाव 9.5 पॉइंट इनको देता है, राज्य जनाधार 9 पॉइंट मिलता है, चुनावी क्षमता 9 पॉइंट है, संगठन क्षमता 8.5 है, प्रशासनिक अनुभव 9 है और राज्यव्यापी प्रभाव 8 है। अगर आप भी राम प्रसाद चौधरी के दीवाने चाहने वाले हो तो बताइए कि आप इनका राजनीतिक आकलन कैसे करते हो। अब यहाँ पर देखिए अवधेश प्रसाद, राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड कितनी है इनकी, दलित समाज में प्रभाव 10 है, पारसी समाज में पकड़ 10 है, चुनाव जीतने की क्षमता 9.5 है, संगठन क्षमता 9 है, प्रशासनिक अनुभव 9 है, राज्यव्यापी प्रभाव 9 है। क्योंकि अवधेश प्रसाद पूरे भारत में काफ़ी फेमस हैं और फेमस क्यों है, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही मजबूत सीट चुनाव हरवा दिया है। अब यहाँ पर अवधेश प्रसाद जी का राजनीतिक आकलन आप कैसे करोगे, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं रमाशंकर राजभर, राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड इनका भी देख लेते हैं। राजभर समाज से आते हैं रमाशंकर राजभर जी और 8.5 पॉइंट इनको मिलते हैं। जनाधार इनको 8.5 पॉइंट देता है, चुनावी क्षमता 8.5 देता है, संगठन क्षमता 8 देता है, संसदीय सक्रियता 9 देता है और राज्यव्यापी प्रभाव 7 पॉइंट यहाँ पर देता है।
अगर आप भी रमाशंकर राजभर के दीवाने हो तो आप बताओ कि अगर अखिलेश यादव जी इनको जिम्मेदारी सौंपेंगे तो क्या प्रभाव हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए अफजाल अंसारी साहब, राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड इनका भी देख लेते हैं। क्षेत्र है जनाधार, इनको 10 में से 9 पॉइंट मिलते हैं। मुस्लिम समाज में प्रभाव 9.5 पॉइंट मिलते हैं। चुनावी क्षमता 9 मिलता है। संगठन क्षमता 8 है। पूर्वांचल में प्रभाव 9 है और राज्यव्यापी प्रभाव 7.5 है। अफजाल अंसारी साहब उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में जाने जाते हैं और अगर आप भी अफजाल अंसारी साहब के चाहने वाले हो तो आप इनका राजनीतिक आकलन कैसे करोगे बताइएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो धर्मेंद्र यादव जी, राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड। अब देखिए क्षेत्र और अंक जनाधार है 9 पॉइंट है, क्योंकि पूरे भारत में जब भी समाजवादी पार्टी को कहीं भी जरूरत पड़ती है तो पहला नाम धर्मेंद्र यादव का आता है, फिर उसके बाद नाम शुरू होती है। तो जनाधार है 9 पॉइंट है। चुनावी क्षमता 10 है। संगठन क्षमता 9 है। संसदीय संस्कृतता 9.5 है। पूर्वांचल में प्रभाव 9 है। राज्यव्यापी प्रभाव 9 है। अगर अखिलेश यादव के बाद कोई सभा में सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा रहता है, आक्रामक चेहरा रहता है, समाजवादी पार्टी के लिए कुछ करने का चेहरा होता है तो वो धर्मेंद्र यादव के रूप में जाना जाता है। तो अगर आप भी धर्मेंद्र यादव के दीवाने और चाहने वाले हो तो अपना राय जरूर दो। अब यहाँ पर देखिए फिर आता है इरफान सोलंकी, राजनीतिक रिपोर्ट का इनका भी देख लेते हैं। क्षेत्र है जनाधार 9% है। चुनावी क्षमता 9 है। संगठन क्षमता 8.5 है। कानपुर में प्रभाव 9 है। राज्यव्यापी प्रभाव 7 है। विवादों से नुकसान 1% इनका माइनस हुआ है। अगर आप इरफान सोलंकी के बारे में जानते होंगे तो आप बताइए इनका राजनीतिक आकलन कैसे करते हो। अब यहाँ पर देख सकते हो रागिनी सोनकर, राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड इनका भी देख लेते हैं। दलित समाज में प्रभाव 8.5 है। युवा नेतृत्व 9.5 है। भाषण क्षमता 9 है। संगठन क्षमता 8 है। जनाधार 8 है। भविष्य की संभावनाएं 9.5 है। तो राजनीतिक प्रभाव आप रागिनी सोनकर जी का कैसे देखते हो, अपना राय इसको लेकर जरूर दो। अब यहाँ पर देख सकते हो राजू राय, जो कि काफी शानदार और जानदार सांसद हैं, हमेशा भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिए रहते हैं। अब इनका राजनीतिक क्षमता जान लेते हैं। राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं कि इनको कितना अंक मिलता है। क्षेत्र है क्षमता है 9.5 है। भाषण की क्षमता है 9.5 है। चुनावी क्षमता है 9 है। संगठन क्षमता 8.5 है। संसदीय संस्कृतता 10 है। पूर्वांचल में प्रभाव 8.5 है और राज्यव्यापी पहचान 9 है। तो राजू राय के अगर आप भी चाहने वाले हो, दीवाने हो, तो आप बताओ कि अगर अखिलेश यादव जी राजू राय साहब को अगर जिम्मेदारी सौंपते हैं तो कितना प्रभाव होगा, आप इसको कैसे देखते हो। अब यहाँ पर देख सकते हो अबू आसिम आजमी, एक बड़ा नाम, महाराष्ट्र का बड़ा चेहरा, समाजवादी पार्टी को बंबई में काफी मजबूती के साथ इन्होंने मजबूत बनाया। अब यहाँ पर देख सकते हो राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड, मुस्लिम समाज में प्रभाव 9.5 है। उत्तर भारतीय वोट बैंक में पकड़ 9 है। संगठन क्षमता 9 है। चुनावी क्षमता 8.5 है। महाराष्ट्र में पहचान 9 है और राष्ट्रीय प्रभाव 7.5 है। राष्ट्रीय प्रभाव मतलब महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमाम ऐसे राज्य हुए जहां अबू आसिम आजमी साहब को जाना जाता है। तो यहाँ पर अबू आसिम आजमी साहब के आप दीवाने चाहने वाले हो तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दो। अब यहाँ पर देख सकते हो अंतिम नाम अमिताभ वाजपेयी साहब का, कानपुर इलाके से आते हैं। राजनीति रिपोर्ट कार्ड की कितना है देखिए, जनाधार के मामले में 8.5 पॉइंट इनको मिलते हैं। संगठन की क्षमता के हिसाब से 8.5 पॉइंट। भाषण एवं आंदोलन क्षमता 9 है। कानपुर में प्रभाव 9.5 है। चुनावी क्षमता 8.5 है और राजनीतिक प्रभाव 7.5 है। तो आप बताइए कि अगर अमिताभ वाजपेयी को 2027 में अखिलेश यादव कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हैं तो वो कैसे निभाएंगे, क्योंकि आप राजनीतिक प्रभाव अगर देखा जाए कानपुर के इलाके में तो समाजवादी पार्टी के जितने विधायक हैं काफी मजबूत हैं, हमेशा भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिए रहते हैं। तो आप बताइए कि जो मैंने 20 नाम बताया है उस 20 नामों में आपका फेवरेट नाम कौन है। अगर अखिलेश यादव इन 20 नेताओं को जिम्मेदारी सौंपते हैं तो कितना सबसे मजबूत दायित्व कौन निभा पाएगा जल्दी, आपका क्या राय है, अपना राय दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद।